हेलो दोस्तों आज हम एम एस एक्सेल के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे। एम एस एक्सेल 365 है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से अलाइनमेंट विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को सेल के बाएं और दाएं दोनों ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। इनका कहने का मतलब है कौन सा अलाइनमेंट है जिसका मतलब इस्तेमाल टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों तरफ से मतलब अलाइन मतलब सीधा करने के लिए किया जाता है। तो वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई से हम दोनों तरफ से टेक्स्ट को बराबर कर देते हैं। जैसे यह इधर से बराबर इधर से बराबर, तो जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट, एम एस एक्सेल 365 में सेव एज ऑप्शन आपको निम्नलिखित में से क्या करने की सुविधा देता है जो नियम सेव ऑप्शन नहीं होता। वर्कबुक को एक नए नाम या स्थान पर सेव करता है। तो सेव से तो हम फाइल को सेव करते हैं, और सेव एज का उपयोग हम तब करते हैं जब हम उसे किसी नए नाम से सेव करना हो, तो एक नए नाम से सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, एम एस एक्सेल 365 में एम एस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार एक अल्प विराम सीमांकित टेक्स्ट फाइल तैयार करता है जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट प्रयोग द्वारा पढ़ा जाता है। तो वो होता है CSV। इससे हम सभी स्प्रेडशीट में पढ़ने के लिए CSV का इस्तेमाल करते हैं। एम एस एक्सेल 365 का कौन सा फंक्शन संख्याओं की श्रेणी का औसत गणना करता है। औसत निकालने के लिए हम एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। देखो, एक तो यह है AVG, पर ये कुछ नहीं होता। एवरेज का पूरा फुल लिखा जाता है एवरेज। इससे हम औसत निकालते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एम एस एक्सेल 365 में एक वर्कशीट है जिसमें अलग अलग महीनों के बिक्री डेटा शामिल है। आपको मई के बिक्री आंकड़े अपडेट करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रारंभिक प्रविष्टि में एक त्रुटि थी। मई महीने के बिक्री डेटा को संपादित करने के लिए आपको क्या करना होगा। माना हमने एक डेटा बनाया था जिसमें मई महीने के जो भी हमारा डेटा था वो थोड़ा सा गलत लिखा गया था, तो हमें उसे एडिट करना था। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हम इसका आंसर है विकल्प C। मई बिक्री डेटा वाले सेट पर क्लिक करेंगे। पहले हम जो मई वाला बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे, फिर संपादित मोड पर प्रवेश करने के लिए F2 दबाएंगे। संपादित का मतलब होता है एडिट के लिए F2 की का इस्तेमाल करेंगे। फिर आवश्यक परिवर्तन करेंगे, जो भी हमें परिवर्तन चेंज करना है। उसके बाद हम संपादित की पुष्टि करने के लिए एंटर दबाएंगे। फिर हमें जो एडिट जो किया उसे हमें सेव करने के लिए उसे एंटर दबा देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट, एम एस एक्सेल 365 में एम एस एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट हमें एक नई स्प्रेडशीट ओपन करने की सुविधा देता है। हम एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन करनी है, तो उसके लिए हम Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं एक नई स्प्रेडशीट खोलने के लिए। एम एस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल बनाने का एक लाभ नहीं है। टेबल बनाने का एक लाभ कौन सा नहीं है। तो इस टेबल बनाने से एक तो बेहतर कैलकुलेशन क्षमता हो जाती है, और क्या होता है, और ऑटोमेटिक फिल्टरिंग और सॉर्टिंग विकल्प हो जाता है। ओनियन विजुअल अपील और फॉर्मेटिंग हो जाता है। बढ़ी हुई डेटा अखंडता और सटीकता ये नहीं होती। तो इसका आंसर समझ गए। जो आप डीपली मतलब चैप्टर उस थ्योरी को पढ़ोगे उससे ये आंसर मिलेंगे। तो थ्योरी पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे जरूर कर देना। हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिटेल में सॉल्व करेंगे। एम एस एक्सेल 365 में चयनित पंक्ति के अंदर एक नई पंक्ति सम्मिलित करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। मतलब एक चयनित पंक्ति है, उसके अंदर हमें एक और लाइन ऐड करनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट रो, यानी कि पंक्ति डालिए। पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो। तो हम इंसर्ट करना करेंगे, तो हमें पंक्ति ऐड करनी, तो इसलिए हम पंक्ति डाले मतलब इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे। एम एस एक्सेल 365 में जब आप किसी सेल पर राइट क्लिक करते हैं और फिल्टर चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिखाई नहीं देता। जब हम राइट क्लिक करके और फिल्टर चुनते हैं किसी सेल पर, तो हमें चयनित सेल ऊंचाई द्वारा फिल्टर करें, ये वाला जो हमें दिखाई नहीं देता। उससे हमें रंग बदलने का आ जाता है, फॉन्ट बदलने का आ जाता है, और चयनित सेल मान द्वारा फिल्टर करें, उसका मान करने का आ जाता है, लेकिन ऊँचाई का कहीं नहीं आता। एम एस एक्सेल 365 में एम एस एक्सेल में किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। किसी भी वर्कबुक को सेव करने के लिए हम Ctrl+S का उपयोग करते हैं। एम एस एक्सेल 2007 में नई या मौजूदा स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। मतलब हम नई या मौजूद जो भी स्प्रेडशीट खोलनी हो उसके लिए हम ऑफिस बटन पर जाएंगे और तब ओपन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आज हम 50 तक करेंगे। एम एस एक्सेल 365 में वर्कशीट में डेटा को एडिट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन आपको हाल ही के परिवर्तनों को पूर्ववत करने की सुविधा देता है। मतलब जो हमने परिवर्तन किए उसे दोबारा उसी पर जाने के लिए हम अंडू का इस्तेमाल करते हैं, और अंडू के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z।
कौन सी कीवर्ड आपको MS एक्सेल 365 में सेलेक्टेड सेल के कंटेंट को सीधे सेल में ही एडिट करने देता है। मतलब हमें सेल में किसी को एडिट करना तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सीधा हम सेल में जाके एडिट कर सकते हैं। उसके लिए हम F2 की का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल चार्ट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम जो चार्ट का उपयोग करते हैं वो हम मेन तौर पर किसके लिए करते हैं? वो करते हैं हम डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए। हम चार्ट तभी तो बनाते हैं जो हम पूरा डेटा को उस पर लिख कर उसे प्रस्तुत कर सकें। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस रिबन टैब में पंक्तियों जिन्हें रो बोलते हैं ऐड करने का विकल्प होता है? अगर हमें रो को ऐड करना तो क्या करेंगे? हम होम पर जाएंगे, फिर इंसर्ट पे जाएंगे, तो उससे हमारी ऐड हो जाएगी। होम पे जाओ, इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट के अंदर जाके हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। MS एक्सेल 365 में वर्कबुक को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वर्कबुक को सेव करने के लिए Ctrl+S। ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी आता है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा कंप्यूटर में स्कोर आया था 10 में से 9 मार्क, दिल्ली पुलिस 2023 में। MS एक्सेल में डैश को पंक्ति, रो, संख्या या स्तंभ अक्षर के सामने एक डॉलर चिन्ह होता है। जब हम किसी चीज़ उसका अगर डॉलर चिन्ह लगा देते हैं किसी भी नंबर के आगे, अल्फ़ाबेट के आगे, तो उसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। मतलब उससे वो फिक्स हो जाता है, चेंज नहीं होता फिर बिल्कुल भी। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन 0 से बड़ी वास्तविक संख्या उत्पन्न करता है और इसे दर्जनों अन्य चीज़ों के अलावा इसे सांख्यिकी विश्लेषण, क्रिप्टोग्राफी, गेमिंग, गैम्बलिंग, प्रायिकता सिद्धांत के लिए वास्तव में सरल और पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए होता है रैंड। ये एक रैंड फंक्शन होता है इन सब चीज़ों का, गैम्बलिंग करने के लिए, गेमिंग के लिए, क्रिप्टोग्राफी के लिए, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए, 0 से बड़ी वास्तविक संख्या के लिए हम रैंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल 365 में कोई फॉर्मूला शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? अगर हमें कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले इक्वल के साइन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फॉर्मूला लगाने के लिए। ये इक्वल के साइन से वो फॉर्मूला शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी कस्टम शॉर्ट खोलने की शॉर्टकट कुछ है? मतलब कस्टम शॉर्ट को खोलने के लिए जो हम किसी को शॉर्ट करते हैं, मतलब डेटा को काट पीट का जो मेन रहता है उसे शॉर्ट करते हैं, उसके लिए होती Alt+A+S। ये आपने कभी पढ़ी नहीं होगी और देखो एग्जाम में आई है, इसलिए सब कुछ पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Alt+A+S। MS एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव होती है? एक्सेल में स्प्रेडशीट जो है वो 365 वाले में किस से सेव होती है? वो होती है .xlsx में, .xlsx में। ठीक है, समझ गए? MS एक्सेल 365 में सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होता है? तो सेल को एडिट करने के लिए हम फॉर्मूला बार में जाते हैं। सेल को एडिट करते जैसे जितने भी सेल बने रहते हैं उसमें ऊपर की ओर फॉर्मूला बार लिखा होता है, तो उस फॉर्मूला बार में जाके एडिट होती है। MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन पर कौन सा टैब आपको फाइलों को खोलने और सेव करने से संबंधित ऑप्शन पर एक्सेस करने का प्रदान देता है? अगर हमें फाइलों को खोलनी हो या सेव करनी हो तो इनमें से कुछ भी करने के लिए हमें पहले फाइल पर जाना होगा, तब भी होंगे। तो इनमें से कौन सा आंसर है? फाइल। MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में संपूर्ण वर्कबुक को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर हमें पूरे की पूरी वर्कबुक सेव करनी है तो उसके लिए हम Ctrl+A करेंगे। ए का मतलब है ऑल। तो अगर हमें पूरी का मतलब एंटायर को ऑल को सेव करना है तो Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में मौजूद स्तंभों की संख्या कितनी होती है? स्तंभ यानी कॉलम। MS एक्सेल 2000 में कॉलम कितने होते हैं? तो कॉलम होते हैं 16,384। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक करें।